के पत्ते गिनता नहीं। तो अभी थोड़ी देर के लिए हमारे ड्राइवर बदल गए हैं और मेरे को कंडक्टर बना दिया गया है। क्या कहते हैं इनको एग्जैक्टली, और ये पूरा ऐसा ही रास्ता है, मतलब मस्त मजा आता है। जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका व्हील्स एंड वर्शिप चैनल में वापस से। मेरे को मालूम है ट्रिप हम काफ़ी समय के बाद बना रहे हैं, करीब 1-1.5 महीने का गैप आ गया। कुछ प्रॉब्लम्स थी, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, उसकी वजह से हम लोग नहीं जा पाए, लेकिन आज वो सारी कसर हम पूरी कर देंगे। आज हम लोग जा रहे हैं मध्य प्रदेश और उसमें 2 ज्योतिर्लिंग कवर करने वाले हैं। मध्य प्रदेश में जो 2 ज्योतिर्लिंग है, एक उज्जैन में महाकाल और ओमकारेश्वर, तो दोनों ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने हम जा रहे हैं। सूरत से निकल रहे हैं, अभी सुबह के 5:45 बजे हैं और हम लोग इधर से इंदौर वाला रूट लेके जा रहे हैं। तो मैं आपको आगे का दिखाता हूँ कौन सा रूट ले रहे हैं, क्या क्या है, और सारे दर्शन आपको बहुत बढ़िया से कराएंगे। तो साथ में बने रहना और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक करिए और कमेंट में लिख दीजिए हर हर महादेव। तो दोस्तों हम लोग इस तरीके का रूट ले रहे हैं। हम लोग सूरत से निकलेंगे और मैंने वाया इंदौर वाला रूट लिया है और वो थोड़ा सा लंबा ज़रूर पड़ता है। अब ये देख पा रहे होंगे मैप में, ये थोड़ा सा लंबा ज़रूर पड़ता है, लेकिन इसके अंदर क्या हो गया, ये नेशनल हाईवे के ऊपर ही पूरा रहेगा। अगर मैं जो बाय डिफ़ॉल्ट जो गूगल मैप्स रूट दिखाता है उस रूट के ऊपर जाऊंगा ना, तो फिर वो अंदर छोटे छोटे गांव वगैरह में से लेके जाता है। तो इसके अंदर मैंने क्या कर दिया, सूरत से निकला हूँ और वे पॉइंट या एक स्टॉप मैंने लगा दिया इंदौर उज्जैन रोड, उज्जैन इंदौर रोड। तो वो लगाने से इसने वाया इंदौर ले लिया है रूट, और ये हमको पड़ेगा डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस मतलब इधर से उज्जैन का मैं बता रहा हूँ, करीब है 519 किलोमीटर, 519, और 7.25 घंटे दिखा रहा था। मेरे ख्याल से हम 10 घंटे में पहुंच जाएंगे, क्योंकि रुकते रुकाते जाएंगे। और मैं गाड़ी के ट्रिप मीटर्स को भी रीसेट कर दे रहा हूँ, ट्रिप ए और ट्रिप बी। ट्रिप ए को कर दिया है, ट्रिप बी को भी कर देते हैं। तो चलिए हम अपनी थार रॉक्स में निकलते हैं ट्रिप पे। और इस बार मैं आपको हर छोटा छोटा पॉइंट कवर नहीं, मतलब हर छोटा छोटा हाईवे का पॉइंट कवर नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे को लगता है शायद वो थोड़ा बोरिंग हो जाता है। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी वो, क्योंकि हर कोई गूगल मैप से चल रहा है, तो उसको एक एक टर्न किसी को जानने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, लेकिन जो भी कोई अच्छा होगा हाईवे पे दिखाने लायक होगा आपको, वो सब कुछ कवर करेंगे। रास्ते में हम कहाँ रुक रहे हैं, क्या खा रहे कर रहे हैं, कैसी जगह पर रुक रहे हैं, वो सब आपको गाइड करता जाऊँगा और रास्ते में कोई दिक्कत ना आए, बस यही कोशिश है। तो गणपति बप्पा मोरिया, जय बजरंगबली, जय हर हर महादेव, जय श्री राम। तो ये हमारा पहला टोल आ गया है इधर। वैसे तो शायद 145 रुपीज़ है टोल, और हमारे पास तो वही एनुअल पास है, तो कोई दिक्कत नहीं है, बस 15 रुपये ट्रिप का कटेंगे। और अभी तक हम खाली 20 किलोमीटर आए हैं अपने घर से। ये हमारा टोटल ट्रिप करीब 1300 किलोमीटर का होगा। ये मैं आपको स्टार्टिंग में बताना भूल गया था, क्योंकि सूरत से जाएंगे सूरत से जाएंगे हम उज्जैन महाकाल वाया इंदौर, और उधर से फिर ओमकारेश्वर, और ओमकारेश्वर से फिर वापस बैक टू सूरत। तो बस ये है। और अब आगे जियो का पेट्रोल पंप आएगा, तो जैसे ही जियो का आता है एक बार टॉपअप करा लेते हैं, क्योंकि गाड़ी में डीजल खाली होने की तैयारी है। बस ये जियो का पंप आ गया, तो गाड़ी को फ्यूल अप करा लेते हैं। इधर डीजल का रेट है 98.77। तो अभी हमने 4024 रुपये का डीजल भरवा लिया है, टैंक फुल हो गया है। और अब हम इधर से नेशनल हाईवे 53 पे हैं एट प्रेजेंट, और इधर से फिर अब हम लेंगे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे NE4, और NE4 से हम समझे भरूच, बड़ौदा क्रॉस करते हुए दाहोद, गोधरा वगैरह सब क्रॉस करते हुए बाद में NH47 के ऊपर आ जाएंगे, जो इंदौर वाला हाईवे, अहमदाबाद इंदौर हाईवे भी कहते हैं उसको। तो उसके ऊपर जाएंगे इंदौर तक, और फिर इंदौर से उज्जैन के लिए अलग से कॉरिडोर बना हुआ है, पूरा बहुत बढ़िया हाईवे जो एटलीस्ट मैंने सुना है। तो हम फिर उसके ऊपर से होते हुए जाएंगे। और एट प्रेजेंट अभी एस्टिमेटेड अराइवल टाइम 2:27 दिखा रहा है, 8 घंटे और है, 526 किलोमीटर अभी हमको और जाना है। एक्चुअली बीच में अभी गूगल मैप ने को सजेशन दिया कि बेटर रूट एंड फास्टर रूट अवेलेबल, तो वो मैंने सिलेक्ट कर लिया, पर वो है वाया इंदौर ही। खाली मेरे ख्याल से जो पहले मैप ने ना शायद कुछ इंटरनल रोड्स लिए थे, उसकी जगह अब इसने मेन हाईवे ही ले लिया है। उसे डिस्टेंस बढ़ा है लेकिन टाइम कम हो गया। तो बस अब हम आगे बढ़ते हैं और अब एक्सप्रेस वे पे जाके सीधा आपसे मिलेंगे। तो ये आ गए हम एक्सप्रेस वे के ऊपर, उसका टोल एंट्री पे हैं बस अभी।
और हमारे पास वही एनुअल पास है, तो कोई टोल तो भरना नहीं है। जस्ट आपको बताना था कि अब एक्सप्रेस के ऊपर आ गए हैं। और मेरी इच्छा है आगे अगर कोई अच्छी सीनिक आती है तो उधर हम थोड़ा ड्रोन शॉट्स वगैरह लेते हैं। ये आगे जो अभी हाई टेंशन वायर्स वगैरह जा रहे हैं इसको पहले स्किप करते हैं, इंडस्ट्रियल एरिया थोड़ा स्किप करते हैं, फिर अगर मौका मिला तो ड्रोन को उड़ाते हैं। इस बार मैंने पिछली बार की तरह गलती नहीं करी कि ड्रोन लेके ही नहीं आया। इस बार मैंने पहले ही ड्रोन को निकाल के रखा। और आप लोगों ने पिछले वीडियो आई होप देखे होंगे सौराष्ट्र टूर वाले, उसमें जिसमें हमने नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, द्वारकाधीश और सोमनाथ ज्योतिर्लिंग एंड दीव और इवन कष्टभंजन हनुमान वो सारे कवर करे थे। नहीं देखे हो तो चैनल पे जाके वो वीडियोस को भी देखिए, मैं लिंक हो सकेगा डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। कितना प्यारा लग रहा है सनराइज। 6:45 बजे हैं अभी, 6:40 AM टू बी एग्जैक्ट। और आगे बादल लग रहे हैं, तो लग रहा है कि आगे बारिश मिलेगी, मौसम बढ़िया हो जाएगा। फ़िलहाल तो सुबह 6:45 बजे ही 30 डिग्री टेम्परेचर है। अभी क्रूज़ कंट्रोल पे चल रहे हैं हम आराम से, 100 पे मैंने सेट करा हुआ है। और समस्या लेकिन वो है अभी भी, कंटिन्यूस ट्रक्स वाले चारों लेन रोक के चलते हैं। मैं कब से सोच रहा हूँ कि ड्रोन उड़ाऊँ, पर ये कांस्टेंट हाई टेंशन वायर्स की क्रॉसिंग पे क्रॉसिंग, मतलब उड़ाना इतना रिस्की है ना इधर, तो इसलिए मैं उड़ा ही नहीं रहा। और अभी भी ट्रैफिक सेंस, सिविक सेंस जो कहते हैं ना, बिल्कुल भी नहीं है। मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम्स चारों लेन में ट्रक्स चल रहे हैं, चारों के चारों लेन्स में ट्रक्स चलते हैं। खाली कुछ एरिया में मिल रहा है ऐसा, मतलब वो गाड़ी वाले बेचारे जिनको जो 70-80 पे चलाना, वो भी राइट लेन में, ओवरटेकिंग लेन में ही चल रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी दिक्कत है। ये आ गया नर्मदा मैया का ब्रिज। अभी हम नर्मदा मैया को ही क्रॉस कर रहे हैं। और सोचिए ओमकारेश्वर में भी हम वापस से यही नर्मदा मैया के ऊपर से जाएंगे। इन्हीं नर्मदा मैया के किनारे पे ही ओमकारेश्वर के मंदिर है। मतलब सोचिए हम इधर से करीब 700 मतलब 500-600 किलोमीटर दूर जाके वापस यही नर्मदा नदी के ऊपर से वापस जाएंगे, उधर ही उन्हीं के घाट पे जाएंगे। क्या कुदरत है, छोटी सी दुनिया। तो अभी हम लोग फ़िलहाल भरूच के पास हैं और ये ब्रिज देखिए बहुत बढ़िया बनाया हुआ है। झाड़ियों के पत्ते गिनता नहीं, रोज रोज काम करके मैं थकता नहीं। ये समाज जितना भी कह ले मुझको, मेरे पीठ किसके बाप की भी सुनता नहीं। बजाता मैं प्रदीप ऑन रिपीट और बजते नींद आती। तुम करते रहो अपने सपनों को फील, मैंने बैठे सजा दी महफिल। जुड़े ख्वाब बड़े शौक, मैंने लिया एक डॉग, वो करता रहा दिन रात भाव। I'm here, I'm seeing, I'm planning to conquer, call me Picasso। मैं तो लेके बैठा मेरा कलम यहाँ पूरे रात दिन, शाकलाका बूम नो अलादीन। मैं तो लेके बैठा जीनी मेरे कंधों के पीछे, पंखों के नीचे। यो I can feel the chemicals reacting. I just say the word, you make it happen. 100 miles, but we're still dancing 808 through ours. Baby, it's a magic of emotion. All the love is slipping into my ocean. Like the 80s, lost in my devotion. Manifested it, made it happen. बादलों में ठहरी है सफारी, घोड़ा गाड़ी बनी फर। तो घर से करीब 123 किलोमीटर आने के बाद ये सेकेंड एक क्या बोलते हैं रिफ़्रेशमेंट एरिया आया है। पहले वाला तो एक बहुत छोटा सा था, तो उधर मैं नहीं रुका। अब इधर ये उससे तो कुछ थोड़ा बड़ा लग रहा है, तो इधर एक ब्रेक ले लेते हैं क्योंकि ब्रेकफास्ट भी बाकी है। तो इधर देखते हैं क्या है क्या नहीं अवेलेबल। तो ऐसा कुछ खास मेरे को लग नहीं रहा है, मतलब होगा तो कोई छोटा मोटा ढाबा टाइप ही लग रहा है।
याद आया लास्ट टाइम इधर रुके थे। इधर छोटा सा कैंटीन टाइप का है, पर चलो ठीक है। हाँ, ये खेतेश्वर ढाबा राजस्थानी पंजाबी, और इधर एक ढाबा फूड कोर्ट लिखा है। और तो ठीक है, छोटा सा है पर चल जाएगा काम। तो इधर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फिर चलेंगे आगे। अभी 123 किलोमीटर 124 किलोमीटर आ चुके हैं और पौने 8। हमने इधर लिया है गुजराती नाश्ता, खमण और गोटा, 190 रुपीज़ विथ 2 टीज। वो जो हम पहले रुके थे ना, वो बेसिकली ढाबा टाइप था। अब ये आया है एक प्रॉपर रेस्टोरेंट सर्विस एरिया। इधर मैकडी वगैरह और सारे अच्छे ब्रांड्स अवेलेबल हैं, पिज़्ज़ा हट है, सब कुछ है। तो अगर आपको मतलब इस तरह का खाना हो तो वो जो फर्स्ट स्टॉप आता है उसको स्किप करके इधर सेकंड वाले इसके ऊपर आप रुक सकते हैं। इधर सब कुछ अवेलेबल है, पेट्रोल पंप वगैरह भी है, सभी कुछ है। इधर हाईवे पे यही हाल करा हुआ है, सारी लेन्स देखो ना ट्रकों ने। मतलब एक्सप्रेस वे है, 4 लेन 8 लेन हाईवे। तो जो 4 लेन एक तरफ के लिए होती है, सारी ट्रक्स रोक के चल रहे हैं। करीब 195 किलोमीटर घर से आने के बाद अब इधर ये एक्सप्रेस वे के ऊपर एक टोल बूथ आया है। आई एम नॉट श्योर क्या एग्जैक्टली बीच में बनाने का क्या, मतलब एग्जिट पे होना चाहिए था। और एक्सप्रेस वे तो मेरे ख्याल से इधर ख़त्म तो नहीं हो रहा है, एनी 4 तो देखते हैं क्या है। अच्छा, ये आगे एनी 1 पे आ जाएंगे हम, इसलिए एक्सप्रेस 1 इसलिए टोल बूथ आया है। वो टोल क्रॉस करके मेरे ख्याल से ये एनी 1 आ गया लग रहा है, पर है तो अभी तक 4 लेन ही। पर ये बीचों बीच था टोल, आई डोंट नो एग्जैक्टली ये कैसे होता है, क्योंकि एक्सप्रेस वे के बीचों बीच तो टोल्स नहीं देखे कभी। फर्स्ट टाइम इस रूट पे जा रहे हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। जो भी चीज़ होगी आपके शेयर करते जाएंगे। ये बड़ौदा जैसे ही मतलब हमने क्रॉस करा ना, तो अब उसके बाद ट्रैफिक और एकदम ख़त्म सा ही हो गया। मतलब ट्रक्स तो दिख ही नहीं रहे और रोड भी काफ़ी चौड़ा है और मतलब मस्त है इधर। अब एकदम मिनिमल ट्रैफिक पे आ गए हम लोग। तो अभी 105 पे मस्त क्रूज़ कर रहे हैं और आराम से अपने लेन में चल रहे हैं। तो ओवरटेकिंग लेन को खाली छोड़ा हुआ है हमने। और अभी 61 किलोमीटर पे फिर हम एक्सप्रेस वे छोड़ के नेशनल हाईवे 47 जो इंदौर अहमदाबाद वाला हाईवे है उसके ऊपर चले जाएंगे। तो अभी 60 किलोमीटर अंदाज तो है उसको, तो फिर एक्सप्रेस वे का मज़ा लेते हैं। आई होप बीच में अब काम नहीं चल रहा हो और कहीं वो डाइवर्ट ना कर दे। इधर से अभी गोधरा 65, दाहोद 146, दिल्ली 1000 समथिंग था आई थिंक। तो ये है पोजीशन, आगे चल के मिलते हैं। तो अभी थोड़ी देर के लिए हमारे ड्राइवर बदल गए हैं और मेरे को कंडक्टर बना दिया गया है, और फोटोग्राफर भी कह लो, वीडियो शूटर भी कह लो, कुछ भी कह लो। तो रोड बहुत बढ़िया है, तो इधर इनको दे दिया है हमारी मेम साहब को। तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। वैसे मैंने सीख ली है गाड़ी, बस अभी हाईवे का इतना एक्सपीरियंस नहीं है, तो इसलिए हम आराम आराम से चला रहे हैं। और इस ट्रिप में ना बच्चे साथ में नहीं आए क्योंकि ये स्कूल था, वर्किंग में आए हैं। वैसे तो लॉन्ग वीकेंड है बट स्टिल उनको मतलब कोचिंग और ये सब रहता है, तो वो अपनी पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं करना, हम भी नहीं चाहते थे कि उनके डिस्टर्ब हो। तो इस वजह से खाली मैं और मेरी वाइफ ही आए हैं इस बार ट्रिप पे। बस अभी 57 किलोमीटर और फिर और हम आ जाएंगे नेशनल हाईवे 47 के ऊपर, इंदौर अहमदाबाद एक्सप्रेस, इंदौर अहमदाबाद हाईवे के ऊपर। 30 किलोमीटर आ गए वो जो लास्ट टोल बूथ था उससे, और अभी तक ये रोड ऐसा ही है, पूरा टैरमैक रोड है, 8 लेन है और मिनिमल ट्रैफिक। और अभी तक हमारे ड्राइवर यही हैं, श्रुति जैन। तो अभी मेरे को थोड़ा आराम मिल गया है। फिर अब जैसे नेशनल हाईवे 47 आएगा देन आई विल टेक ओवर, तब तक ये मैडम चलाएंगी। अभी 31 किलोमीटर और हम इसी एक्सप्रेस वे पे जाने वाला है। ये जो एरिया इधर मतलब इस पोर्शन बहुत अच्छा करा है, पूरे पौधे लगाए हुए हैं बीच में और कलरफुल प्लांट्स वगैरह का, मतलब बहुत बढ़िया लग रहा है देखने में। तो ये जो एरिया है, मतलब ये जो पोर्शन है आफ्टर बड़ौदा, इसको काफी अच्छा कर दिया है। मतलब इससे पहले वाला जो था उधर तो कहीं पे से कोई प्लांटेशन जैसा कुछ खास दिख नहीं रहा था। इधर मस्त कलरफुल प्लांटेशन लगाई हुई है, सब हरियाली एकदम जोरदार। अभी 24 किलोमीटर और जाना है, नेशनल फिर आएगा नेशनल हाईवे 47। तो हम लोग 246 किलोमीटर आ गए हैं और गोधरा करीब 15-16 किलोमीटर है इधर से।
तो उससे पहले एक और रेस्ट एंड सर्विस एरिया आ गया है, जगदीश का है इधर, छोटा सा ही है और है। तो मतलब अगर आप लोगों को मतलब आ रहे हो, कभी ट्रैवल कर रहे हो और पिछले वाले में अगर नहीं रुकना चाहे तो इधर भी आप रुक सकते हैं, छोटा सा ही। मैं अपनी जगह पे आ गया हूँ और अब चलते हैं आगे की जर्नी बढ़ाते हैं। अब वापस कंडक्टर अपनी जगह पे गए, पानी पी रही है और मैं अपनी जगह पे आ गया वापस। बस अभी इधर कट आ रहा है इंदौर के लिए, लेफ्ट टर्न। हम इंदौर वाले रास्ते से ही जा रहे हैं, तो इधर से अब लेफ्ट लेंगे, एक्सप्रेसवे छोड़ना है हमको। अब 2 किलोमीटर पे आई थिंक लेफ्ट टर्न आएगा और नेशनल हाईवे 47 टूवर्ड्स इंदौर के बाद ये फ्लाईओवर नहीं लेना है। फ्लाईओवर जो है वो अहमदाबाद की ओर जा रहा है, हमको नीचे से जाना है इंदौर, तो इधर से फ्लाईओवर के नीचे से जाना है। 47 जो है ये 4 लेन हाईवे है और फिलहाल तो ठीक ठाक लग रहा है, एटलीस्ट अभी जो हमने जस्ट ज्वाइन करा है। पर आगे देखो कैसा रहता है हाईवे, मतलब पूरा ही अच्छा होना चाहिए, उम्मीद तो ऐसी है। और ट्रैफिक ओके है, मतलब अब ये नहीं कहूँगा ना एक्सेस है और ना खाली है, और इस तरीके का कुछ है। तो ये रूट अभी फ़िलहाल तो अच्छा लग रहा है मेरे को कि नेशनल हाईवे 47 वाला। अभी आके हमने एक लेफ़्ट टर्न लिया है, ये नेशनल हाईवे 47 ही है और इधर लिखा है टोल रोड स्टार्ट। तो इससे पहले तो थोड़ा रोड ऐसा ही था, पैची रोड था और बहुत लोकल ट्रैफिक आ रहा था। अब देखते हैं ये टोल रोड स्टार्ट हो रहा है तो ये कैसा मिलता है, कैसा निकलता है। पर इधर एक लेफ़्ट टर्न लिया है अभी हमने। रोड है मतलब पूरा कांस्टेंट ट्रैफिक वाला, बाइक्स है, ट्रक्स है, लोग बसेस है, एसटी बस वगैरह सब कुछ है, मतलब इस तरीके का रोड है। तो इधर आप पेस तो ज़्यादा नहीं पकड़ सकते और संभल के ही चलाना पड़ेगा, क्योंकि बार बार बाइकर्स आ जा रहे हैं बीच में, कोई कहीं से कोई कहीं से। मतलब अभी इधर तो चलो ये क्या बोलते हैं, रेलिंग लगी हुई है, कुछ जगह जैसे ये नहीं है तो डिवाइडर खुदा के भी व्हीकल्स आ जा रहे हैं। तो ये जो रोड है इसके ऊपर मतलब यू हैव टू ड्राइव केयरफुली, मतलब एक्सप्रेस वे की तरह नहीं कर सकते। और छोटे मोटे गांव आ रहे हैं लेकिन अभी तक कोई प्रॉपर रेस्टोरेंट या ढाबा ऐसा हो ना, मतलब उस टाइप का तो अभी तक मेरे को कुछ दिखा नहीं। तो देखते हैं आगे जो भी होगा आपको अपडेट देते रहेंगे कि कैसा किस तरीके का रूट है, क्या है। इधर भी एक होटल आध्या करके आया है, फूड कोर्ट लिखा है और एक छोटा सा रेस्टोरेंट है। तो मेरे ख्याल से इधर कुछ देखते हैं, हमको मिल जाएगा, हल्का फुल्का मंचिंग के लिए लेना है। पर ये पहला एक आया है और ठीक ठाक लगा है। इधर अब थोड़ा सीनिक रूट्स चालू हुए, पहाड़, आई डोंट नो कैमरे में आपको दिख पा रहे हैं नहीं दिख पा रहे, पर पहाड़ वगैरह चालू हो गए। ये पहला टोल आया है, 190 रुपीज़ है कार के लिए, लेकिन मेरे ख्याल से नेशनल हाईवे में ही आता है और अपने पास तो एनुअल पास है तो मोस्ट लाइकली कुछ चार्ज नहीं होगा। अगर कुछ होगा तो मैं बता दूंगा, लेकिन इधर 190 रुपीज़ लिखा है। इधर ना इस तरह से रॉन्ग साइड पे कहीं पे कोई भी व्हीकल्स आए जा रहे हैं। अब ये देखिए, मतलब इधर बाइक है, पीछे वो ऑटो गई, तो ये है प्रॉब्लम, रॉन्ग साइड के ऊपर कहीं पे भी कोई भी निकल आ रहा है। और हाँ ये है, अब ढाबे, होटल सब थोड़ी थोड़ी देर में आ रहे हैं, मतलब 3-4 तो मैं कम से कम अभी देख चुका हूँ अभी तक में। और पेट्रोल पंप भी आ रहे हैं, कभी HP, इंडियन ऑयल, जियो का मैंने अभी तक एक भी पेट्रोल पंप नहीं देखा, लेकिन हाँ इंडियन ऑयल और HP वगैरह के पंप थोड़ी थोड़ी देर में आ रहे हैं। तो ऐसा रनिंग रोड है और ट्रैफिक है काफ़ी है और रॉन्ग साइड का काफ़ी है। इधर ये गैलोप्स का फूड कोर्ट आ रहा है, यूजुअली अच्छा होता है, मतलब अभी तक जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है गैलोप्स के में, इधर ज़्यादातर सारी ब्रांड्स होती हैं। और ओके, जियो का पेट्रोल पंप भी है इधर, ये है गैलोप्स का है यार लेफ्ट में, पर छोटा सा ही है, इधर कोई बड़ा आउटलेट नहीं है। और जियो का पेट्रोल पंप भी आ गया है। और आगे लगता है एक और कोई यूट्यूबर जा रहा है, द रोमिंग प्लेयर चैनल, रत्नागिरी तो केदारनाथ की ट्रिप कर रहे हैं लगता है भाई साहब। अब हम ऑफिशियली मध्य प्रदेश में आ गए, जस्ट अभी पीछे चेक पोस्ट गई, उधर सिक्योरिटी रीजंस या कुछ भी कहना, तो मैंने उधर पर्टिकुलर रिकॉर्ड नहीं करा, मे बी पुलिस ऑब्जेक्शन भी कर सकती थी, बट
अब फाइनली हम लोग मध्य प्रदेश में आ गए। इधर इस तरह का एक्सीडेंट हुआ है, पूरा ट्रक ही रोड पे पड़ा है उल्टा। ये बेचारे ड्राइवर्स जिनका एक्सीडेंट हुआ आई थिंक होता है। ये देखिए पूरा पहाड़ों को काट के रास्ता बनाया गया है। और हम कब से आ रहे हैं, ये मतलब जो इस तरीके के मिट्टी के टीले हैं, पहाड़ हैं, पता नहीं क्या कहते हैं इनको एग्जैक्टली। और ये पूरा ऐसा ही रास्ता है, जिगजैग, मतलब मस्त मजा आ रही है। ये NH47 जो है पूरा रास्ता ही इस तरीके का है। अभी दत्ती गांव टोल प्लाजा क्रॉस करा और उसके बाद ये बालाजी शुद्ध शाकाहारी फैमिली रेस्टोरेंट। तो इधर जरा चाय ब्रेक के लिए रुके, तो एक एक चाय पी लेते हैं। हम लोग करीब 400 साढ़े 400 किलोमीटर ऑलरेडी आ चुके हैं और अभी 150-200 किलोमीटर और जाना है, तो एक ब्रेक बनता है। तो मिलते हैं चले ब्रेक के बाद। इधर लग रहा है मानसून की तैयारी। पूरे रास्ते तो अभी धूप थी, लेकिन फिलहाल इधर MP में आए बाद तो लग रहा है कि शायद बारिश मिल जाएगी। फाइनली फर्स्ट मानसून एंड माय फर्स्ट रेन ऑफ माय ट्रिप। बारिश चालू हो गई है, ज़्यादा तेज तो नहीं है, लेकिन कांच को विंडशील्ड को गीला कर दिया। रोड गीली हो गई है काफ़ी। अब देखते हैं आगे कैसी है। तो और अभी टेम्परेचर अभी भी 32 डिग्री ही है, तो टेम्परेचर में कोई फॉल नहीं आया। लेकिन जैसा मैंने आपको थोड़ी देर पहले वो बादल दिखाए थे कि मानसून का मतलब माहौल तो बन रहा है। अब देखते हैं उधर जाके कैसा मिलता है हमको उज्जैन में पहुंच के। अभी भी हमको करीब 250 किलोमीटर और जाना है और 3.25 साढ़े 3 का ETA दिखा रहा है। इधर ना जगह जगह इस तरीके के बम्प्स बने हुए हैं, तो इस रोड पे थोड़ा ये संभालना, पूरा हिला देता है। और विंड मिल्स चालू हो गई हैं इधर, तो पता नहीं कैमरे में दिख पा रही है, नहीं दिख पा रही, हाँ दिख रही होंगी। और इस तरीके के विंड मिल्स है, बहुत बढ़िया लग रहा है, प्यारा लग रहा है। बंद तो कर रहा है ड्रोन उड़ाऊँ, लेकिन इधर साथ साथ ना हाई टेंशन वायर्स भी बहुत है, तो इसलिए ड्रोन नहीं उड़ा रहा। वैसे पहले बार जो फोटोज मैंने ली है वो एक्सप्रेस वे पे, वो तो आपने देख ही ली होगी अभी तक, और अभी नहीं देखी तो हो सकता है मैं बाद में लगाऊँ एडिटिंग के टाइम पे। आई एम नॉट श्योर कब वो लगेगी। और मस्त है इधर विंड मिल्स। डीजल के लिए रुका, मैं पहले आकर नायरा में गया, लेकिन नायरा में उन्होंने बोला नहीं है, तो फिर मेरे को लगा कहीं शॉर्टेज हो, तो फिर मैं HP के पंप पे आ गया हूँ। अब इधर पंप BP के पंप पे, और इधर भरते भरते में लाइट चले गई, तो 2858 का ही भरा गया, अभी इधर अटक गया। अभी देखते हैं क्या होता है। क्या मैं पता नहीं क्या अजीब सिस्टम है, कह रहे हैं कि 3200 से ज़्यादा का एक बार में नहीं भरा जाएगा, फिर उसके बाद वापस से भरेंगे फुल करना। मैं कहा चल भाई जो करना है कर। तो इधर अभी 2858 का ही डीजल भराया गया। अब पता मतलब लाइट चली गई तो कह रहे नहीं हो पाएगा, कह रहे 10-15 मिनट लगेगी ये वो, तो मैंने कहा कुछ नहीं, चलो ऑलमोस्ट फुल हो गया टैंक, तो अपने को टेंशन नहीं है। पर आगे नायरा में नहीं था, तो मेरे को लगा कहीं शॉर्टेज वगैरह ना हो, तो फिर मैंने इसलिए एक बार इधर भी भरवा लिया। नहीं तो मैं प्रेफर करता हूँ जियो या नायरा से ही भराऊँ, लेकिन तो फिर आगे रिस्क नहीं ले सकता था, क्योंकि टैंक ऑलमोस्ट खाली होने, मतलब रिजर्व पे आने की तैयारी थी और आगे की सिचुएशन का आइडिया नहीं था, तो बस ये करा। और अभी हमको और जाना है 98 + 34, यानी करीब 130-35 किलोमीटर और बाकी है हमारा होटल इधर से, और 3 घंटे मेरे ख्याल से लगेंगे। लेकिन अभी लंच के लिए रुकेंगे क्योंकि ऑलमोस्ट 1 बज गया है, तो अब जैसे कोई ढंग का होटल आता है तो उधर कुछ खाना वाना खाते हैं, फिर मिलते हैं। हमको रास्ते में एक ये रिसोर्ट मिला है, यान रिसोर्ट, तो इधर अभी रुके हैं लंच के लिए। देखते हैं कैसा है, जो भी होगा आपको बताते हैं। हम लोग 477 किलोमीटर ऑलरेडी आ गए हैं सूरत से, और अभी हमको करीब 125 किलोमीटर और जाना है होटल, मतलब हमारा जो उज्जैन में हमने बुक करा है उधर तक का लिए। और फिलहाल हम ये यान रिसोर्ट में रुके हैं, बस इधर भी अंदर देखते हैं रेस्टोरेंट वगैरह का कहाँ है, इनका रास्ता क्या है, और लंच करते हैं, फिर मिलते हैं आगे। यान रिसोर्ट में हमने लंच करा, टोटल बिल हुआ खाली 716 रुपये, और हमने लिया पनीर चटपटा, रायता, ग्रीन सलाद, रोटी, एंड इट वॉज रियली गुड। मतलब हाईली रिकमेंडेड होटल है। अगर आप भी मतलब इस रूट से जा रहे हैं, तो अगर लंच करना हो, डिनर करना हो, कुछ भी करना, तो आई हाईली रिकमेंड दिस होटल। ये रिसोर्ट जो यान रिसोर्ट एंड रेस्टोरेंट लिखा है, तो ये अपना हाईवे नेशनल हाईवे 47 के ऊपर ही आता है, ऑन द वे टू इंदौर एंड उज्जैन। तो अगर हो तो इधर आइएगा ज़रूर। और अब हम जा रहे हैं अपने होटल के लिए, निकल रहे हैं, और करीब
अभी भी करीब 2 घंटे का रास्ता हमारा बचा है, तो बस अब उधर पहुंच के आगे मिलते हैं। फाइनली अब प्रॉपर वाली रेनफॉल चालू हो गई है। बस वैसे तो मौसम अब धीरे धीरे अच्छा होता जा रहा है, टेम्परेचर गिर के 30 डिग्री पे आ गया, जो पहले 35-36 डिग्री के आसपास था। लेकिन अब आई होप अब दर्शन करने में हमको कोई इसकी वजह से रुकावट नहीं है, क्योंकि हद से ज़्यादा बारिश हो और मंदिर जाने में ही तकलीफ आ जाए। तो लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। बट फ़िलहाल मौसम बढ़िया हो गया है और अभी भी करीब 1.5-2 घंटे का रास्ता बचा है। करीब 90 किलोमीटर्स ऑलमोस्ट बाकी है। तो चलिए मिलते हैं आगे। तो फाइनली हम इंदौर सिटी में आ गए हैं और अब बस 200 मीटर पे इधर लेफ़्ट टर्न लेना है। आई होप ये अब जो रास्ता है ये उज्जैन के लिए जाएगा। सिटी में अब मेरे ख्याल से नहीं जाए तो अच्छा, बाईपास होना चाहिए होपफुली है। लेट्स सी क्या होता है। हाँ, ये इंदौर पीथमपुर रोड लिखा है, ये जिस रोड पे अब हम जा रहे हैं। आगे 400 मीटर पे लेफ़्ट टर्न ले लेना है और अभी हमारा करीब 70 किलोमीटर है उज्जैन। टाइम की शॉर्टेज है, नहीं तो इंदौर सिटी में भी जाते और इधर भी थोड़ा घूमते, लेकिन ऐसा होगा तो इंदौर के लिए एक अलग से सेपरेट ट्रिप बनाएंगे। इस बार तो महाकाल के और ओमकारेश्वर के दर्शन करते हैं, अगली बार स्पेशली इंदौर के लिए आएंगे। तो अब ये जो रोड है कुछ इस तरीके का आप देख रहे हैं, पूरा पैची रोड है, सिंगल रोड है। अच्छा, अभी आगे से वापस राइट टर्न लेना है 3.7 किलोमीटर पे, हो सकता है तब फिर थोड़ा अच्छा रोड आ जाएगा। तो जो भी आएगा मैं आपको अपडेट देता हूँ। अभी फ़िलहाल तो ऐसा ही रास्ता है और ये बम्प इतने ख़तरनाक है, 4-4, 5-5 ऐसे करीब 5 हैं, छोटे छोटे बम्प्स बनाए, पूरी गाड़ी को हिला देता है। अभी 2.2 किलोमीटर पे दिखा रहा है सुपर कॉरिडोर रोड, मेरे ख्याल से वो फिर उज्जैन का रोड आएगा। तो आगे जाके देखते हैं वो कैसा रोड आता है। अभी फ़िलहाल तो सिंगल रोड है। तो अब ये अब आ गए सुपर कॉरिडोर रोड पे, ये सीधा उज्जैन जाएगा। इंदौर सिटी भी इधर से, आगरा भोपाल सबके लिए यही है रास्ता। और ये तो अब एटलीस्ट 6 लेन रोड आ गया, तो मेरे ख्याल आई होप अब आगे तक ऐसा ही होगा। और फिलहाल बारिश भी हो रही है हल्की हल्की, बीच में हो रही है, थोड़ी देर हो रही है, थोड़ी देर फिर वापस रुक जा रही है। अभी करीब 60 किलोमीटर्स हमको और जाना है। पूरा इंदौर में मतलब पता नहीं था, लेकिन इधर मेट्रो है पूरा। तो हम अभी मेट्रो जो स्टेशन हैं, लाइन है मेट्रो की, उसके नीचे से ही जा रहे हैं। तो इट्स क्वाइट बिग। हम तो समझते थे खाली मेट्रो सिटीज़ में ही है, यानी इंदौर में मेट्रो सिटी ही है सॉर्ट ऑफ। ठीक है, गुड। मतलब हमारे सूरत में भी मेट्रो का काम चल रहा है, तो उधर भी बहुत ही जल्द चालू हो जाएगी मेट्रो। वैसे एकदम साफ़ सुथरा शहर है, मेरे ख्याल से इंदौर को शायद क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया का अवार्ड मिलता है, या इट इज़ कंसिडर्ड एज क्लीनेस्ट सिटी। तो वो बात मतलब सही है, कहीं पे एक मतलब पन्नी बोलते हैं, कागज़ हो, कुछ भी गंदगी कहीं पे नहीं दिखी, पूरे रोड पे नहीं दिख रही है। डेफिनेटली इट्स क्लीनेस्ट। ऐसे ही सुपर कॉरिडोर के एंड में इधर आके लेफ्ट टर्न लेने को बोल रहा है, सर्विस रोड पे जाना है कोई, देखते हैं कहाँ जाता है। आगे थोड़ा ट्रैफिक जाम है, रेड दिखा रहा है गूगल मैप्स में।
रोड का काम भी आई थिंक फ्लाईओवर है कोई या मेट्रो का है ऊपर, आई डोंट नो। उसका काम चल रहा है, रोड बन रही है नीचे एक्चुअली कंक्रीट की, तो उसकी वजह से इधर थोड़ा ट्रैफिक जाम वगैरह है। चलो आगे जाओ। करीब आधा पौना घंटा वो कच्चे रास्तों में चलाने के बाद अब ऐसा रोड आया है, और अभी भी हमको 50 किलोमीटर और जाना है। मेरे ख्याल से हम 4 बजे तक पहुंच जाएंगे। उसके बाद होटल में चेक इन वेक इन करके फिर हम निकलेंगे मंदिरों में दर्शन करने, जिसमें कि महाकाल के दर्शन हम कल करेंगे, कल आज दूसरे मंदिर को करेंगे, क्योंकि महाकाल के अंदर जो शीघ्र दर्शन का होता है उसका मैंने बुकिंग कल का लिया है। तो लेकिन वो भी मैं उसका सारा प्रोसीजर वगैरह आपको सब बताऊंगा, वीआईपी एंट्री वगैरह कैसे हो जाती है और किस तरह क्या सिस्टम है, वो सारी चीज़ें भी मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में दूंगा। लेकिन अभी फ़िलहाल होटल पहुंचते हैं, होटल का टूर वगैरह लेते हैं, और उसके बाद फिर आगे दर्शन करने भी जाएंगे। आज काल भैरव बाबा के मंदिर और भी जो पॉसिबल हो पाएंगे आज मंदिर, खाली महाकाल के दर्शन के लिए कल जाएंगे। ये जो इंदौर से उज्जैन का जो रास्ता है, ये ना ऑलमोस्ट पूरे रास्ते काम चल रहा है, मतलब एक लेन बंद है, एक लेन अभी भी आप देख रहे हैं जहाँ हम रॉन्ग साइड जा रहे हैं, क्योंकि वो वाली लेन दूसरी लेन पूरी लेन ही बंद है। तो ऑलमोस्ट पूरा रास्ता ही ऐसा है। अभी भी मेरा 24 किलोमीटर दूर है होटल, और उसके लिए 40 मिनट दिखा रहा है, तो मतलब ऑलमोस्ट 4 बजे हम पहुँचेंगे उधर एज़ पर गूगल। तो आगे भी अभी आप देख रहे होंगे फ्लाईओवर का काम चल रहा है, तो ये है प्रॉब्लम अभी। पर ठीक है, अगर 6 महीने बताएंगे तो आपको हो सकता है कुछ भी नहीं मिले और बहुत अच्छा हो जाए, क्योंकि ये फ्लाईओवर भी वैसे तो ऑलमोस्ट रेडी है। वैसे तो बस पहुंचने वाले हैं अपने होटल, लेकिन एक ब्रेक के लिए चाय कॉफ़ी पे रुक गए हैं। चाय कॉफ़ी इंदौर उज्जैन हाईवे पे ही है चाय कॉफ़ी। तो बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में आपका स्वागत है। ये उज्जैन पुलिस के बैरिकेडिंग है, तो बेसिकली हम ऑफिशियली अब उज्जैन महाकाल की नगरी में आ गए। तो बोलो हर हर महादेव, और कमेंट कर देना हर हर महादेव, महादेव की कृपा हो जाएगी। बस अभी होटल पहुंच के मिलते हैं, आपको रूम टूर देते हैं और उसके बाद जाएंगे दर्शनों के लिए। तो ये हमारा रूम है, इसका टैरिफ वगैरह मैं आपको सब बाद में देता हूँ। तो हम लोग रुके हैं होटल मेवाड़ा। ये इसका जो एग्जैक्ट एड्रेस है वो मैं दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में, या ऊपर स्क्रीन पे डिस्प्ले कर दूंगा। और ये हमको पड़ा 7054 रुपीज़ में, मैंने मेक माई ट्रिप से कराया। एक्चुअली लॉन्ग वीकेंड आ गया ना, फ्राइडे सैटरडे संडे, फ्राइडे की मुहर्रम है आज और कल सैटरडे संडे, तो इस वजह से एक्सेसिव रश है। इवन ये होटल फुल हो चुका है, अभी बाहर मेरी बात हुई, कह रहा रूम से नहीं है। तो और इसी वजह से मंदिरों में बहुत रश है। तो हम जो काल भैरव के मंदिर अभी जा रहे हैं दर्शन करने, तो लेकिन उधर काल भैरव में कह रहे हैं 7-7 घंटे का वेटिंग लग रहा है। और पर वो कह रहा है कि उधर वीआईपी पास का सिस्टम होता है 500 रुपीज़ पर पर्सन, उसके अंदर भी 2 से 3 घंटा लगेगा। अब होटल वाले ने एक ऑटो का अरेंजमेंट करा है, जो ऑटो वाला भी 1200 रुपये लेगा, वो हमारे लिए उधर काल भैरव में वेट भी करेगा, उसके बाद हमको महाकाल लोक लेके जाएगा। लेकिन इस ब्लॉग को मैं इधर ही एंड कर रहा हूँ। अब जो दूसरा ब्लॉग होगा उसके अंदर हम अभी एक काल भैरव बाबा के दर्शन और जो भी दर्शन वगैरह वो सब कवर करूँगा, और फिर और फ्यूचर जैसे जैसे ब्लॉग की लेंथ के हिसाब से अलग अलग एपिसोड्स हम करते रहेंगे। और जल्दी से अभी भी अगर नहीं करा चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और कमेंट में कर दीजिए हर हर महादेव।